जय श्री श्याम सभी भाइयों को। देखो कई बार क्या होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कई बार घर में भी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है। भाई देखो, जन्म है मृत्यु है, क्योंकि सीधी सी बात है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी तय है। अब कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हर एक तरह का दुख भी आता है, हमारे ऊपर भी है, सभी के घर परिवार में है। देखो सबके घर में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी हैं, जन्म मृत्यु सभी के घर में ये चक्कर चलता है, विधाता का है। ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। ये 6 चीजें, सुख दुख लाभ हानि और जन्म और मृत्यु, ये चीजें विधाता के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा है, चाहे कोई दुर्घटना है। देखो चलो एक माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से बता देते हैं। अभी एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम जी सह भ्राता अपने भाई के साथ वन मार्ग से जा रहे थे। तो वन मार्ग से जाते हुए जब उन्होंने देखा कि रास्ते में एक तालाब है, तो स्नान करने की इच्छा हुई। अब स्नान करने की इच्छा हुई तो जो उनके पास धनुष बाण होते थे, धनुष बाण तीर कमान होते थे, अब उस तीर कमान को उन्होंने धनुष को ऐसे कैसे रख दिया, क्योंकि जो धनुष बाण है उसको लेटाते नहीं थे, धनुष बाण को लेटाते नहीं थे, तो उन्होंने वहां जहां मिट्टी थी वहीं के वहीं गाड़ दिया। अब जब धनुष बाण को गाड़ दिया और स्नान करके वापिस आए भगवान श्री राम जी, तो उन्होंने देखा कि धनुष के नीचे खून लगा हुआ है, थोड़ा सा लहू लगा हुआ है, लाल रंग। तो भगवान परमात्मा समझ गए कि भाई जब गाड़ा है तो नीचे जमीन में कोई न कोई जलचर है, कोई जीव है। उदाहरण के लिए एक मेंढक मान लेते हैं, जलचर था नीचे कोई। तो जब उस जलचर से परमात्मा की वार्तालाप हुई तो बोले कि भाई तुम्हारे ऊपर ये धनुष बाण रखा गया, गाड़ा गया, तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं, तुमने कुछ पुकारा क्यों नहीं। तब उस वार्तालाप में उस जलचर ने बताया, उस मेंढक ने बताया कि हे प्रभु, जब जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी विपत्ति आती है, तो हम चिल्लाते हैं हे श्री राम बचा लो, हे श्री राम बचा लो। परमात्मा का ही तो नाम पुकारते हैं, और आज तो साक्षात परमात्मा ने ही आके काट दिया, परमात्मा ने ही आके ऊपर ये रखा है। तो हमने भी आपकी मर्जी समझ करके कि ये परमात्मा की, उस विधाता की मर्जी है, इसको स्वीकार किया। और अब आपसे ऊपर किसका नाम ले परमात्मा। जब श्री राम चिल्लाते थे, अब तो श्री राम से ऊपर भी कुछ नहीं है, उसके ऊपर क्या चिल्लाएं, किसको पुकारें। तो मेरे भाइयों, कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है, सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु, तो नहीं कह सकते, उस भगवान से ऊपर किसी को नहीं बोल सकते। तो यही समझ सकते कि ये सब विधाता ने किया है, प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है, परिवर्तन। तो जैसा भी मैंने आज मेरे मन में आई ये चीज, बड़ा दुख हुआ। ये हादसा हुआ था अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी होती है, दुख तो होता है, लेकिन फिर वही बात, कुदरत के सामने आदमी घुटने टेक देता है, कर क्या सकता है। तो जय श्री श्याम, मिलते रहा करो भाइयों, एक दूसरे से परस्पर कोई भी गलती है, भूल चूक है, एक दूसरे की माफ कर दिया करो। हम भगवान के सामने भी हाथ जोड़ते हैं कि हे परमात्मा, दुख होता है तभी हाथ जोड़ते हैं, हरी बीमारी आती है, सुख दुख ग्रह कलेश कुछ ऐसा होता है तभी हे परमात्मा कोई गलती हुई है तो माफ करो, बोलते हैं ना। कथाएं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए कि परमात्मा मुझसे, मेरे परिवार से भूल हुई है तो माफ करो। तो परमात्मा भी तभी माफ करेगा जब हम एक दूसरे को परिवार में माफ करेंगे, आपसदारी में, भाईचारे में, दोस्ती में। गलती सबसे होती है। आज रिश्ते जाकर के देख लो, बाप की बेटे से नहीं बनती, भाई की भाई से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं बनती। हर एक रिश्ते में इतनी तकरार है। भाइयों, माफ करना सीखो, एक दूसरे को माफ करके चलोगे तभी आगे कोई प्यार प्रेम की बढ़ोतरी होगी। और जब इतना माफ हम करेंगे तो शायद वो परमात्मा ही माफ कर देगा। उम्मीद आपस में तो हम इतने बड़े हैं, एक दूसरे को माफ करते नहीं, उम्मीद उस परमात्मा से करते हैं। तो हे भगवान, हे श्री रामचंद्र भगवान, किसी भी प्रकार से कोई गलती हो, मुझसे हुई हो या हो सकता है, देखो सबके घर में मनमुटाव है, हमारा में भी होता है, तो कोशिश करें कि मिलकर चले। जय श्री श्याम, जय बाके बिहारी लाल की, और जय हो मेरे मालिक, मेरे कुल के पितृ, गुरुजनों की, माता पिता की, सभी भाइयों। जय श्री श्याम।